हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फूड टेक नेटवर्क। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सेफ, साउंड, हेल्दी होंगे। मैं आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूं। हमारी अपनी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एनालिस्ट की जॉब के लिए वैकेंसी लॉन्च की है एंड फॉर्चुनेटली ये हमारे साल का सबसे पहला ऑफिशियल नोटिस है जो कि FSSAI के द्वारा निकाला गया है। एंड ये जो वैकेंसी है ये इसके बारे में हम आपसे अच्छे तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाएं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फूड एनालिस्ट क्या होता है वो जान ले। तो देखिए, जैसे शब्द ही आपको पता चल रहा है, यू आर गेटिंग द वर्ड फूड एनालिस्ट मींस अ पर्सन और अ डेजिग्नेशन जो कि फूड को एनालाइज करे। अब एनालाइज, किसी भी चीज को एनालाइज करने का मतलब उसके अंदर की चीजों को मापना, उसका कंपोजिशन देखना, उसमें अडल्टरेशन चेक करना। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि समझिए आपके पास कोई फूड सैंपल हो। हमारे पास FSSAI के द्वारा ऑलरेडी साइंटिफिकली स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि एक किसी भी फूड प्रोडक्ट में, किसी पर्टिकुलर वैरायटी के फूड प्रोडक्ट में किसी भी चीज की कंपोजिशन इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। से यू आर हैविंग अ बिस्किट एंड उसमें ऑलरेडी कहा गया है कि इसके अंदर से सोडियम बेंजोएट की कंसंट्रेशन 2% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इट इज द वर्क ऑफ फूड एनालिस्ट कि वो चेक करे कि क्या ये साइंटिफिकली सेट स्टैंडर्ड्स जो कि FSSAI ने खुद सेट किए हैं उसे फॉलो किया जा रहा है। या फिर आप और एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास कोई फैट बेस्ड प्रोडक्ट है और FSSAI की आपको मैंने लेटेस्ट एक जानकारी दी थी कि उसने बोला है कि ट्रांस फैट 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए हमारे फूड प्रोडक्ट में। सो मान लीजिए कि फैट बेस्ड प्रोडक्ट में 2% से ज्यादा फैट निकलता है या फिर ट्रांस फैट निकलता है टू बी स्पेसिफिक, तो इस चीज को कौन एनालाइज करेगा? तो ये एनालिसिस का काम होता है फूड एनालिस्ट का एंड इसी की वैकेंसीज हमारे FSSAI ने निकाली है। तो चलिए अब हम लोग सीधे आपसे ऑफिशियल नोटिस जो कि FSSAI ने लॉन्च किया है कल यानी 23 फरवरी को, उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2022 का सबसे पहला नोटिस है एंड इसकी टाइटल है रिक्रूटमेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उससे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊं, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस की जॉब है, ये एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। मतलब कि इसकी ड्यूरेशन एक लिमिटेड ड्यूरेशन रहेगी जो कि हमारे केस में 6 महीने की है। हालांकि एक गुड न्यूज इसके साथ ये भी है कि अगर आपका वर्क FSSAI को पसंद आता है या भी जहां भी आपकी पोस्टिंग हम जो कि मैं डिस्कस करूंगा वहां पर आपका वर्क पसंद किया जाता है तो आपकी सर्विस को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उसकी एक्सटेंशन ड्यूरेशन भी सिर्फ 1 साल दी गई है। तो ये चीज अपने मन में रखें कि जो भी अप्लाई करने वाला है अपने मन में ये चीज रखिएगा कि एक परमानेंट जॉब नहीं है। तो जस्ट गोइंग लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं और आपको पता भी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के द्वारा लॉन्च की गई थी एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फूड सेफ्टी को ऑब्जेक्टिफाई करे, हर तरीके से फूड सेफ्टी एंड उसके स्टैंडर्ड्स को ये साइंटिफिकली सेट करे और पूरे देश में ग्रास रूट लेवल से लेके हाईली इंडस्ट्रियल लेवल तक इंप्लीमेंट करे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास 2 वैकेंसीज निकली हैं फूड एनालिस्ट की। तो फूड एनालिस्ट है हमारे नेम पोस्ट का, जैसे कि मैंने आपको पता, और इसकी एक स्पेसिफिक फीचर है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डेफिनेटली मैटर करती है और ये बहुत ही अच्छी प्लेस, जैसा आप देख सकते हैं, नेशनल फूड लेबोरेटरी यानी NFL JNPT नावा शेवा मुंबई में एंड नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है। तो बॉस कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 पोस्ट है एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी अप्लाइंग विल बी ह्यूज इन नंबर। इसकी एक और कंडीशंस अगर हम देखें तो वो है एज लिमिट। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है देन यू कैन क्विट दिस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है क्योंकि एज लिमिट ऑलरेडी FSSAI ने सेट की है 50। इससे नीचे की एज के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट ओनली 6 मंथ है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एंड ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप वहां पर अपना आउटपुट बहुत अच्छा देते हैं, देन आपकी सर्विस को अप टू 1 ईयर, फिलहाल 1 ईयर के लिए, क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी नोटिस है, अब इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी गई, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको एक एक चीज शुरू से ही लाइन बाय लाइन जाननी जरूरी है। तो सिर्फ 1 साल तक आपकी एक्सटेंशन हो सकती है, वो भी डिपेंड करेगा कि आपका वर्क कैसा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन भी लोगों ने मास्टर्स की हुई है, मास्टर्स डिग्री ली हुई है केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन में, देन कम ऑन गाइस, यू शुड अप्लाई फॉर इट, यू आर ऑल एलिजिबल फॉर इट। इसके अलावा जिन्होंने बीटेक की है डेयरी में या ऑयल में या फिर कोई डिग्री ली है वेटरनरी साइंस में, आप भी इस चीज के लिए एप्लीकेबल है।
इसके अलावा भी अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया के बेस्ड होकर के आप उसका एक मेंबर है, इस एसोसिएशन का, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट का एक मेंबर है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर इट। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के साथ आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी कि आपका टर्म 3 साल के जितना हो, आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे कम होगा देन सॉरी बॉस, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इट। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए होती है, ना ही सिर्फ फूड बेस्ड के लिए, वो है आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपके पास आईसीआर में रिलेटेड कोई आपका वर्क होना चाहिए, या फिर आपका कोई टेस्ट क्लियर होना चाहिए, नेट आपका हो तो भी इट्स वेरी नाइस, इट इज डिजायरेबल ट्रेट। इसके अलावा चलिए अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए एक कैंडिडेट सीख करता है कि उसको पे कितनी मिलेगी। तो पे स्केल इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी इंप्रेसिव। आप देख सकते हैं 60,000 60,000 पर मंथ आपको ऑफर किया जाएगा। लेकिन इस सैलरी को भी अगर मैं ब्रेकअप करूं तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसका सबसे पहला फीचर है कि इसका नेट अमाउंट जो कि 60,000 है। उसके बाद इस 60,000 में आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसके विपरीत, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपके डेली अलाउंस भी इसमें, आपका टीडीएस, हर एक चीज इस 60,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है बॉस। एंड अगर आप देखें कि 60,000 टैक्सेबल है या नहीं, देन इट इज प्रोन टू टैक्सेशन, आपका टैक्स भी इसमें कटेगा। एंड तो ये चीज आप समझ गए होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप चाहें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते, ना आपको सब्सिडी मिलेगी, ना आपको बोनस मिलेगा, ना आपको पेंशन मिलेगी, आपको डायरेक्ट सैलरी मिलेगी पर मंथ 60,000 एंड दिस 60,000 विल इंक्लूड ऑल द अलाउंसेस गिवन टू यू, प्लस दिस ऑल्सो विल बी टैक्सेबल। अब हम आपसे बात करते हैं कि लीव। देखिए एक चीज आपको जाननी चाहिए कि लीव, जैसा कि हमारे हाई कोर्ट ने भी कुछ महीनों पहले एक जजमेंट दिया था कि लीव इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फीमेल कैंडिडेट जो कि मैटरनिटी लीव लेंगे उनके लिए यहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज है कि आपको 26 हफ्तों तक यानी 26 वीक्स तक आपको कंप्लीटली सैलरी दी जाएगी इनकेस आप मैटरनिटी लीव ले रहे हैं तो। हालांकि इसके अलावा कोई भी इस तरीके का लीव का बेनिफिट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं एंड अगर उन कैंडिडेट्स में कुछ 3-4 कैंडिडेट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल किसने पीएचडी किया है, किसने एमफिल किया है, देन एफएसएससीआई डेफिनेटली क्वालिफिकेशन को काउंट करेगी। हायर द क्वालिफिकेशन हायर द चांस। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, जितनी अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन है, उतनी ज्यादा आप पास आ रहे हैं इस जॉब के। सो दिस इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर दोज हु थिंक्स दैट even after bachelor you can get into it, because the more educated you are, or for that matter I would say the more number of degrees you have, the more you will be close to this competition, right? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टर्मिनेशन। तो एफएससीआई ने ये साफ साफ कह दिया है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। पहली बात ये है ही कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब। उसके अलावा अगर आप बीच में जॉब के किसी माल प्रैक्टिस में पाए गए या आपका वर्क एफएससीआई को पसंद नहीं आया, ये फॉर दैट रीजन आपकी कोई भी ऐसी हरकत हुई जिससे जो कि अनजस्टिफाइएबल होगी एफएससीआई के सामने, देन इट कैन टर्मिनेट यू एट एनी टाइम। ये पहले से आपको कह दिया गया है कि वॉट एवर रीजन मे बी देयर इट कैन टर्मिनेट यू, राइट? एंड ऑल्सो अगर आपने कोई भी मिसकंडक्ट, मैंने आपको वही चीज बताई, मिसकंडक्ट किया हो, आपने कोई फ्रॉड किया हो, आपने कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत की हो, तो भी ये आपको निकाल सकता है। तो बॉस ये चीज तो मैंने आपको बता दी, सारी स्पेसिफिकेशंस इस वैकेंसी के बारे में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फूड एनालिस्ट की जॉब है। इसकी पोजीशन या लोकेशन हमारी नेशनल फूड लेबोरेटरी मुंबई में है। आपके पास 2 पोस्ट हैं। जैसा मैंने कहा कंपटीशन विल बी वेरी वेरी टफ, क्योंकि सिर्फ 2 पोस्ट हैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर इट विल बी अबंडेंट। और आपकी पे स्केल 60,000 है, विच वुड इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ allowances given to you. It is a taxable amount and also you will get an increment in case if you get extension of work. अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको आपकी हमारी वेबसाइट में और आपकी हमारी दोनों की वेबसाइट में करके दिखाएंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेट। उससे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, जस्ट फिंगर क्रॉस, जस्ट होप दैट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको तुरंत ही ये जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। यू विल नॉट गिवन अ टाइम
और लैप और आप पीरियड ऑफ वर्क दैट कि आप थोड़े दिन बाद ज्वाइन करें। इन केस अगर आप इफ यू फेल टू ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं इन अ गिवन पीरियड, देन समवन एल्स विल बी गिवन द जॉब, सो यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको तुरंत ही इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेरा फेरी मिली या कुछ अनऑथराइज चीज मिली, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेशली उन्होंने मेंशन किया मार्क्स में, अगर आपने कुछ छेड़छाड़ की, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत हुई, कास्ट सर्टिफिकेशन में कुछ दिक्कत हुई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन में दिक्कत हुई, देन यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर दिस। एज लिमिट का स्पेशली उन्होंने कहा है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया कि 10 मार्च, 24 फरवरी से 10 मार्च तक का आपका टाइम है, यानी आज से लेकर के 10 मार्च तक 14 दिन भरपूर है, 2 हफ्ते का टाइम है, डेफिनेटली अप्लाई करिए आप। इसके अंदर अंदर भी आपकी एज 50 क्रॉस नहीं होनी चाहिए, यू विल हैव टू बी अंडर 50, देन ओनली यू विल बी अलाउड, राइट। तो ये नोटिस आई होप कि आपको क्लियर हो। अब मैं एक बार आपको हमारी वेबसाइट www.foodtechnetwork.in में लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसा आपके सामने स्क्रीन में विजिबल होगा, ये आपकी प्यारी सी वेबसाइट जिस पर हम ना केवल फूड रिलेटेड न्यूज ऑफर करते हैं आपको, डेली प्रैक्टिस सेशंस, स्टडी मटेरियल, एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो, आपको स्टार्टअप के आइडियाज चाहिए वो, आपको एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक फूड एंटरप्रेन्योर हो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग मिलेगी। सो अगर आपने अभी तक ये वेबसाइट विजिट नहीं की, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हेन जस्ट विजिट इट। एंड ये देख सकते हैं आप कितनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है। हमारी सबसे लेटेस्ट पोस्ट ही हमने इस पर डाली है, आप देख सकते हैं, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड एनालिस्ट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हम डायरेक्ट कर दिए जाएंगे एक पेज पर जहां पर इसके बारे में और रिटन इन्फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल इन केस अगर आपने कुछ मिस कर दिया या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चीज रीड करें, आपके पास कम टाइम है, देन हमने सारा डाटा यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट किया है। तो आप डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू टू हैव एन इनसाइट ऑफ दिस बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, जब भी आप एक बार अप्लाई करें आप एक बार और रीड कर लीजिएगा, हालांकि वीडियो में सब कुछ क्लियर है मेरी तरफ से। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देन दिस विल बी डायरेक्टिंग यू टू द FSSAI ऑफिशियल पेज। तो अभी हम FSSAI के ऑफिशियल पेज पर जा रहे हैं, so let us see what happens। तो ये आ गया हमारा पेज FSSAI का। आप देख सकते हैं कि इसके होम पेज पर सबसे पहली नोटिफिकेशन, सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन यही है। नोटिस डेट है 22 फरवरी, लेकिन इसकी डेट, इसकी पब्लिशिंग डेट 23 फरवरी यानी कल की थी। एंड तभी हमने आपको ये न्यूज देना सही समझा कि आपको तुरंत ये न्यूज मिले। एंड ये रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग फूड एनालिस्ट, एंड लोकेशन आपको पता है वीडियो के थ्रू ही, NFL यानी नेशनल फूड लेबोरेटरी JNPT, नावा शेवा मुंबई। एंड इसकी एप्लीकेशन डेट फ्रेंड्स आज से ही शुरू है 24 फरवरी से, तो बिना देरी किए, हालांकि आपके पास 14 दिन है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। एंड मेरी आशा है कि डिजायरेबल कैंडिडेट्स डेफिनेटली ये जॉब को अचीव करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने को मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए जाने से पहले डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड ऑल्सो फॉलो आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कोई भी न्यूज अगर हमको आपको देनी हो तो हम चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मिस ना करें। तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।